नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए जरा। पहचान गए होंगे किसकी तस्वीर है, कौन है ये महानुभाव। चेहरे से एक गजब की मासूमियत झलकती है। विद्वान तो हैं ही, विद्वता तो दिखाई ही देती है। आंखों में एक गजब की चमक। नाम विकास दिव्यकीर्ति, संस्थापक हैं दृष्टि आईएएस के। इनकी बातों को सुनिए, इनके विचारों को सुनिए, इनके वक्तव्यों को सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ विद्वता ही नहीं है, बल्कि विद्वता के साथ साथ वो तमाम मानवीय गुण इनके भीतर हैं। ऐसा लगता है जैसे कितने मर्यादित हैं। हमेशा जब भी कुछ कहते होंगे सत्य ही कहते होंगे और ना जाने क्या क्या। इनको लेकर जो छवि आज की तारीख में इस देश के मन मस्तिष्क में है, वो छवि कहीं ना कहीं यही तो है, एक साफ सुथरी ईमानदार व्यक्ति। लेकिन कैसा हो जब मैं आपको यह बताऊं कि आज विकास दिव्यकीर्ति को झूठ बोलने के कारण, लोगों को दिग्भ्रमित करने के कारण, अपने संस्थान का झूठा विज्ञापन छपवाने के कारण 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। और तब क्या हो जब मैं आपको यह भी बताऊं कि यह जुर्माना कोई पहली बार देने की नौबत नहीं आई। इससे पहले 2021 में भी 3 लाख रुपए का जुर्माना, कुछ ऐसा ही झूठ, कुछ ऐसा ही धोखा कहूंगा मैं, फरेब कहूंगा मैं, अपने विद्यार्थियों के साथ करने के लिए इनको देना पड़ा था। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, सबसे पहले जरा इस खबर को देख लीजिए। हिंदुस्तान की एक खबर आपको बताती है, विकास दिव्यकीर्ति को झटका, इंस्टीट्यूट पर लगा जुर्माना, क्या पकड़ी गई गलती। अब ये जो गलती है, ये क्या पकड़ी गई है, जरा वो आपको बता देते हैं। ये जुर्माना 5 लाख रुपए का इनके संस्थान दृष्टि आईएएस पर सीसीपीए ने लगाया है, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने। और क्यों लगाया है, तो इन्होंने एक विज्ञापन दिया तमाम अखबारों में, तमाम होर्डिंग्स भी लगवाए और उसमें इन्होंने कहा कि 216 प्लस यूपीएससी सीएससी 2022 में इनके इंस्टीट्यूट से 216 प्लस एस्पिरेंट्स का चयन हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब इनके संस्थान या इनके जैसे तमाम संस्थान ये दावा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो दोहरा शतक लग रहा है, लगातार चयन पे चयन हो रहे हैं, तो बाकी विद्यार्थी भी कहते हैं चलो दृष्टि में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन मजे की बात क्या थी, वो ये थी जनाब कि 216 में से 162 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने इनके निःशुल्क इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी कि आईजीपी में भाग लिया था। उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस के चरणों को खुद पास करने के बाद किया था, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस खुद निकाला, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो इनका एक फ्री सेशन चलता है या आप मॉक इंटरव्यूज देखते हैं तमाम जगहों पे, तमाम यूट्यूब चैनल्स पे आप देखते होंगे कि इनका मॉक इंटरव्यू है, उनका मॉक इंटरव्यू है, तो उस आईजीपी का हिस्सा थे 216 में से 162 विद्यार्थी। और इसी के आधार पर इन्होंने इस तरीके का एक विज्ञापन छपवा दिया कि भाई अपने यहां तो दोहरा शतक लगा है। इस बात की जांच हुई, भंडा फूटा, तो फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना विकास दिव्यकीर्ति जी के संस्थान पे लगा। अब मैंने आपको कहा था कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आज की तारीख में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, तो जरा पुराना जो मामला था वो भी जान लीजिए। 3 लाख रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगा था सितंबर 2024 में। और क्यों लगा था? 2024 सितंबर 2024 में लगा था। सोचिए, सितंबर 2024 से लेके आज की तारीख 3 अक्टूबर 2025, यानी 1 साल के भीतर फिर से 5 लाख का जुर्माना, एक ही गलती। तब इन्होंने क्या किया था, सीसीपीए 2021 में 150 प्लस लोगों का चयन हो गया है, 150 प्लस विद्यार्थियों का चयन इनके संस्थान की तरफ से हो गया है। इस बात का दावा इन्होंने किया था और इनके ऊपर जुर्माना लगा था। उस मामले में
संस्थान ने 161 उम्मीदवारों का विवरण प्रस्तुत किया था, जिनमें से 148 यानी 161 विद्यार्थियों का विवरण इन्होंने दिया कि भाई ये विद्यार्थी हमारे यहां थे, हमारे यहां से इन्होंने प्रिपरेशन करी, तैयारी करी, हमारे यहां पढ़ते थे, हमारे विद्यार्थी रहे, इन सबका चयन हो गया। और उन 161 में से 148 फिर वही गलती कि उन्होंने इनके जो फ्री सेशन होते हैं आईजीपी का, इंटरव्यू गाइडेंस का, उस प्लान का वो हिस्सा थे, उन्होंने सिर्फ वहां पे इनके यहां खुद को एनरोल किया, गए, फ्री सेशंस होते हैं वो सेशंस लिए, मॉक इंटरव्यूज हुए और उसके आधार पे विकास देवकीर्ति साहब ने विज्ञापन छपवा दिए। उस समय भी मामले की जांच हुई थी इसी तरीके से, और उस समय जब जांच हुई थी तो 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। अब दोस्तों यहां पे थोड़ी देर के लिए ठहरने की जरूरत है। विकास देवकीर्ति जी बार बार दावे करते हैं ना, बहुत सारे दावे करते हैं। विकास जी, आज की तारीख में हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इस देश के बहुत से बच्चे आपको एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, इस देश के बहुत से बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, वो आपके विचारों को सुनते हैं। और मैं खुद भी कई बार जब किसी विषय के बारे में जानना होता है तो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं आपकी वीडियोस का, क्योंकि इन डेप्थ आप बता देते हैं। हालांकि कई बार आप कुछ ऐसे टिप्पणियां कर जाते हैं जिन टिप्पणियों को समझने वाले लोग बेहतर तरीके से समझ जाते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो सारी बातें हमारी समझ में आती हैं। उसके बाद भी तो विकास जी, वो सारी चीज़ें एक तरफ, आपकी कोई छिपी हुई विचारधारा है वो भी अलग, उन सब पे हमने आज तक कभी कोई टिप्पणी नहीं करी। लेकिन अपने ही विद्यार्थियों को इस तरीके से धोखा देना, ये कहां तक न्याय संगत है? आप बार बार न्याय की बात करते हैं, तो ये सवाल हमारी तरफ से आपके खाते में, हमें उम्मीद है विकास जी कि आपका जवाब जरूर आएगा इस पूरे मसले पर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।